आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि क्या कारण है कि प्रत्यास्थता संबंधी प्रयोग में हम किसी तार पर से भार को हटाते ही तुरंत अगला जो पाठ्यांक हमें लेना है तो तुरंत हम पाठ्य या उसका पाठ नहीं लेते हैं या माप नहीं लेते हैं, बल्कि कुछ देर ठहरने के बाद पाठ्यांक या माप लिया जाता है। तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण ये है कि देखिए, किसी पदार्थ में उसका कारण प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव होता है। तो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव होता क्या है, ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए हमने किया क्या है, हमने मान लीजिए एक तार की रचना देखी। तार की रचना जो एक सिरे पर आबद्ध है किसी एक स्थिति पर से, मतलब हमने ये ले लिया कि ये तार है, ठीक है। तार है, तार पे यदि उसे विरूपक करने के लिए या उसे विकृत करने के लिए कुछ भार मान लीजिए लगाया जाता है। चलिए, हमने ये देखा कि प्रयोगशाला में प्रयोग करते वक्त तार की स्थिति पर, तार के दूसरे छोर पर जो सिरा खुला हुआ है उस पर भार लगाया जाता है, ठीक है। भार लगाने के पश्चात रीडिंग या माप लिए जाते हैं। अब सामान्य तौर पर हम बात करते हैं कि किसी तार पर यदि भार लगाया गया तो भार की दिशा में ही उसमें क्या होगा, उसमें विकृति उत्पन्न होगी, ठीक है। उस विकृति के उत्पन्न होने के कारण उसमें जो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है या लंबाई में वृद्धि हम कहेंगे, क्योंकि भार लगा हुआ तो वहाँ तो लंबाई में वृद्धि होगी। तो लंबाई में वृद्धि डेल एल अनुपात एल, मतलब प्रारंभिक वेग से उसकी तुलना हम कर पाते हैं इस प्रकार से। अब होता क्या है, यदि हमने भार को लिया, भार उस पर जो थे, अब क्या होता है कि जैसे ही किसी वस्तु के लिए उसका गुण होता है प्रत्यास्थता का गुण। ये होता है प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता का गुण बताता क्या है। अब यदि हमने क्या किया, एक निश्चित समय अंतराल के लिए या एक निश्चित सीमा तक किसी वस्तु पर बल लगाया हुआ है। बल कुछ इस तरह से कि वो विरूपक बल का कार्य करता है। विरूपक बल मतलब आकार में परिवर्तन करने का वो प्रयास करता है। अब यदि उसे एक निश्चित सीमा तक लगाया जाता है तो क्या होता है, उसे यदि उस विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था पर या पूर्वावस्था पर आ जाती है, ये हम जानते हैं। परंतु सामान्य तौर पर वास्तविक रूप से हम देखते हैं तो किसी वस्तु पर यदि हमने एक निश्चित सीमा तक बल लगाया हुआ है, विरूपक बल, और विरूपक बल को हम हटा लेते हैं तो वस्तु तुरंत ही अपनी अवस्था पर नहीं आ पाती, तुरंत ही पूर्वावस्था पर नहीं आती, जबकि उसको इसके लिए कुछ समय लगता है। पूर्वावस्था में नहीं आ पाती तो उसके लिए उसे कुछ समय लगता है। तो समय लगने पर क्या होगा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। जो समय वहां पर लगता है, या हम बोलते हैं कि पाठ्यांक को या उसको अपनी वापस की स्थिति पर आने के लिए जो देरी होती है या एक समय जो होता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। अब क्या होता है, भार तो यहाँ पर लगा हुआ है, भार हमने देख लिया, नीचे की ओर भार लगा हुआ है, ठीक है। अब यदि भार को हमने हटाया और तुरंत हटाने के बाद क्या किया, देखिए, ये हम मानते हैं कि यदि भार लगा तो वो विकृत हुई कुछ दूरी तक वो विकृत हो चुके हैं। मान लीजिए डेल एल वह विकृत हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, तुरंत भार हटा करके दूसरा भार यदि उस पर लटकाते हैं तो पहले से जो उस पर लंबाई बढ़ी हुई है उसी लंबाई के अनुसार ये जो माप लेगा या रीडिंग लेगा, वो रीडिंग यहाँ पर क्या होगा, यथार्थ नहीं होगा। तो यही यथार्थता सिद्ध करने के लिए या एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ समय के पश्चात या कुछ देर ठहरने के पश्चात जब तार अपनी वास्तविक स्थिति या पूर्वावस्था पर आ जाती है तब हम उस पर भार रखते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया था। इसका कारण क्या है, तो उसका कारण होगा प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।